हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, एक्चुअली में स्टूडेंट लाइफ में, जब आप यंग लाइफ में आप कुछ अचीव करने वाली लाइफ में, तो आपके ड्रीम्स वो नहीं है जो आप सपने में देखते हैं। आपके सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने नहीं दे। आपका सपना है कि आप एक अच्छा प्लेयर बनो, तो आपको क्या, आपको सुबह उठना है, आपको अपने प्रैक्टिस पे टाइम देना है, ठीक है, अपनी फिजिक पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आप चाहते हो आप एक अच्छा ऑफिसर बनो, तो आपको क्या, आपको अपनी पढ़ाई, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कहने का मतलब उस फील्ड के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको जो है अपना वक्त देना पड़ेगा। वक्त देना पड़ेगा तो नींद का समय कम करना पड़ेगा। तो सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते, है ना, यानी कि ड्रीम्स जो आपको वो नहीं है जो आपको आते हुए, जो आप मतलब जो आप सोते हुए देखें। तो कल जो क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन था पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया था। हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें क्वाड्रिलेटरल्स, इस अंदर वाले पी क्यू आर एस की हमने क्या कर दी थी, यहाँ पे साइड्स इक्वल कर दी, डायगोनल्स इक्वल कर दिए थे, और उसको हमने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया था। बट इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कि 90 डिग्री एंगल लेके। मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप करोगे। 60% मैंने आपको बता दिया था, बोला था 40% आप करके ले आएंगे, लेकिन 40% आपको करना था। तो अगर किया है किसी ने तो बताओ, अगर नहीं किया है तो हम उस पर बात करते हैं फिर। ऐसी कुछ फिगर थी, है ना, ऐसी ही कुछ फिगर थी, और हमने एक डायगोनल और खींच लिया था, है ना, ये बात। ठीक है, चल इसमें क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बोला है ना, क्या बोला कि सर इसको 90 डिग्री, अच्छा चलिए इस बार मैं 90 डिग्री करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे पी क्यू आर एस को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक भी एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ हम कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, वो भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि एक हमने कर दिया तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हो सर। ठीक है, एक भी हमने प्रूफ कर दिया तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताए कैसे स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अच्छा, इससे पहले हम क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं वो लिख लेते हैं। हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। लिखो क्या क्या लिखा है आपने, पहले लिखो क्या क्या आप प्रूफ कर चुके हैं, पहले मुझे बताओ। पी क्यू आर एस को सर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, और एबीसीडी रोम्बस तो है ही, एबीसीडी रोम्बस तो है ही। तो आप लिखेंगे बिकॉज एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी एक रोम्बस है, तो हमें पता है देयरफॉर डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री। यानी कि सर 90 डिग्री में रोम्बस के बाइस जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, 90 डिग्री में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब अब सर ये 90 डिग्री है अगर, ठीक है, तो मुझे एंगल आर 90 डिग्री करना है। तो यार मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। ये तो सेंटर ओ ही रख देते हैं, इसको एम रख देते हैं, इसको एन रख, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ देखिए, बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू ए सी। एस आर जो है
AC के पैरेलल है, ये SR जो है AC के पैरेलल है। कोई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके आधे आधे टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे, मानते हो इस बात को? भाई पूरी दो लाइंस पैरेलल है तो उनके आधे आधे टुकड़े भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, मानते हैं इस बात को? यस सर, मानते हैं। तो सर जब SR जो है AC के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि जो MR है वो OC का ON का पैरेलल होगा, भाई उसी का ही तो पार्ट है। तो सर जो ये MR है, M नाम है ना, हाँ MR है, ये M है बच्चों। जो MR है सर, ये जो है पैरेलल है आपके ON के। MR जो है ON के पैरेलल है, ठीक है सर। MR जो है हमारा ON के पैरेलल, MR जो है ON के पैरेलल है, ठीक है। नाउ नाउ MR जो है ON के पैरेलल है, तो सर अब कैसे होगा? ठीक है, अब आप इसमें एक चीज बताएं, जो MR ON के पैरेलल है तो आपने कर दिया, ठीक है। तो अब इस पे आ जाओ, जो BD है भाई, जब ये पूरा पैरेललोग्राम है, सेम गोस फॉर सिमिलरली। सिमिलरली इसे आप इक्वेशन 3 4 जितनी भी बन गई होगी, इसका अभी फिलहाल 1 माने, इक्वेशन का नाम आप दे देना जितनी बनी हो पहले। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो ये BD है ये RQ के पैरेलल है भाई, क्योंकि अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे बाय MPT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, बात सेम आप लिख दोगे। सिमिलरली जो हमारा RQ है वो पैरेलल है BD के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, लिख देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने ये तभी सिमिलरली लिखा है जी की जैसे वैसे ही। तो आप बोल सकते हैं कि सर जब RQ पैरेलल है तो RN भी OM के पैरेलल होगा, जो RN है वो भी क्या होगा? OM के पैरेलल होगा, ठीक है। ठीक है, तो RN जो है OM के पैरेलल हो जाएगा, जो RN है वो आपका OM के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है सर। जब पूरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये RN जो है पूरे इसके पैरेलल है तो इसके आधे आधे पार्ट भी तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे ना, होंगे। वही कहानी जो बताई, जब पूरी दो लाइंस पैरेलल है तो उनके आधे आधे टुकड़े भी तो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने यहाँ बताया, आर दो, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाती है तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं आर एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। आर एम ओ एन आपने पैरेललोग्राम बता दिया, ठीक है। नाउ आर एम ओ एन आपका जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। नाउ आर एम ओ एन हमारा जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल ओ होगा जो यहाँ पे है। तो देयरफॉर एंगल आर मेरे पास कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो जब एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो आप बोल सकते हैं कि पी क्यू आर से हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। तो काफी बच्चे बोलेंगे सर इसको प्रूफ करो, तो प्रूफ कर देते हैं भाई। भाई जब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बिकॉज एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज हमने पी क्यू आर एस को क्या प्रूव किया था? पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। आप रीजन दे दोगे बिकॉज पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, लिख देना, ठीक है। एडजेसेंट एंगल यानी कि समान जो आपके एडजेसेंट एंगल्स का कोण जो होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 होता है पैरेललोग्राम में। तो एंगल P जो है आपको निकालना है, एंगल P हमारा 90 डिग्री है और एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Q भी 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। जब एंगल Q 90 आ गया तो एंगल R भी 90 आ जाएगा। क्यों? वही रीजन दे देंगे, गिवन वही इससे पहला वाला रीजन दे दोगे, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
तो जब तीनों के, तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S। ठीक है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q प्लस एंगल Q के साथ एंगल S होगा ना। एंगल S इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, चारों 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका इसका था कल जो हमने डायगोनल यहाँ पे यूज किए। ठीक है, डायगोनल्स को एक बार ये डायगोनल यूज किया, ठीक है, एक बार इस पैरेललोग्राम को यूज किया, तो इन दो को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया और यहाँ से हमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया था। और एक दूसरा आपका तरीका ये वाला है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। आगे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसका उल्टा क्वेश्चन। ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. तो आप शो करो कि आपका PQRS क्या है, एक रोम्बस है। तो ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS के मिड पॉइंट्स है। सेम जो हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है आपके पास। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम कुछ स्टेप्स तो आपको पता है बच्चों, नंबर इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में ऐसे नंबर आते हैं क्योंकि कुछ स्टेप, 2-3 स्टेप तो ऐसे हैं जो आपके पूरे क्या है, फिक्स है ना। तो ABCD एक रेक्टेंगल है, नाम दे देते हैं इसको ABCD। और तो PQRS, ठीक है, PQRS क्या है, PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो आपने PQRS क्या कर दिया सर, इसके मिड पॉइंट्स शो कर दिए। तो आपको और पता है इसमें हमें डायगोनल भी ले ही लेते हैं क्योंकि डायगोनल भी, अरे यार डायगोनल भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन से कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, आपको लिख लेना। शो दैट PQRS आपका रोम्बस है। तो PQRS को रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले PQRS को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से 95% 100% बच्चों की चीज आ गई होंगी कि भैया PQRS को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। इन ट्रायंगल आप देख रहे हैं कौन सा, ADC। इन ट्रायंगल ADC में आप देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC S is midpoint of AD and R is midpoint of CD या DC। तो therefore by MPT या मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हैं कि RS जो है आपका क्या है, therefore by midpoint theorem RS, ठीक है, line segment joining the midpoints R is parallel to the third side and half of it, RS is parallel to AC and जो RS है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ACB हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल आपका क्या बोलता है, ABC ट्रायंगल आपका ये बोलता है कि ABC, ठीक है, ABC
एबीसी ट्रायंगल हमारा क्या बोलता है भैया? एबीसी ट्रायंगल क्या बोलता है? तो सर एबीसी ट्रायंगल ये बोलता है कि P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, P जो है आपका AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो PQ है वो पैरेलल है AC के एंड PQ जो है हाफ ऑफ AC भी है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये भी हो गया। अब ठीक है, PQ पैरेलल टू AC इन PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अब क्या करना है जी आपको, अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखें ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट सेकंड RS भी AC की पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूं PQ पैरेलल टू RS, PQ जो है RS के पैरेलल भी हो जाएगा और आपका RS भी हाफ ऑफ AC और PQ भी हाफ ऑफ AC, दोनों एक ही चीज के बराबर हैं। तो PQ और RS इक्वल भी हो जाएंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। देयरफॉर PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। तो सर ये तो हुई अभी ये कहानी कि आपने इसको क्या कर दिया? पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब बात करनी है कि इसको अंदर पीक्यूआरएस को रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना है? ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ कर दो, या डायगोनल आपके 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं ये प्रूफ कर दो, कोई भी एक चीज आप प्रूफ कर दो, हम मान जाएंगे। तो मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है कि साइड्स इक्वल प्रूफ कर देते हैं, चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कर देते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं? क्यों, अगर मैं किसी अगल बगल वाली साइड एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दूं, क्योंकि बाकी तो आमने सामने वाली इक्वल है ही, एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मेरे को इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या सोचा है आपने कि आप क्या कर पाओगे अगर इन दो साइड्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो? कैसे कर पाएंगे इसको इक्वल प्रूफ? एनी आइडिया? एनी कुछ, क्या क्या सोचे, कैसे, क्या क्या कुछ कंडीशन इसमें लगा सकते हैं कि सर ये इक्वल हो जाए, ये क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इसको इक्वल करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए कैसे करेंगे आप बताओ? कुछ सोचा है कैसे करेंगे? तो एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है जब दो चीजों को इक्वल करके आते हैं, हम पढ़ रखा है, एक ही चीज हमारे जहन में आती है, वो है कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल बन रहा है सर, बन रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ही हमारे दिमाग में देखने को हमें मिलता है कि सर ये देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इनको इन दो को आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो सीपीसीटी से आप अगल बगल वाली साइड्स क्या कर दोगे? इक्वल प्रूफ कर दोगे। बात तो बिल्कुल सही कही जी आपने। तो हम करते हैं नाउ इन ट्रायंगल APS एंड BPQ हमने लिया। तो सर इसमें तो कुछ इक्वल दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है बस। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ईच 90 डिग्री है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि सर एंगल A जो है आपका, एंगल B 90 डिग्री है। बाकी तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा है ना। ये साइड, ये साइड, तो ये साइड से याद आया मुझे, ये साइड से याद आया कि जो AS है उसको मैं BQ के बराबर लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? उसको रीजन आपको यहां देना पड़ेगा पूरा। बिकॉज AD इज इक्वल्स टू BC। भाई AD जो है आपका BC के इक्वल है। जी सर, AD जो है हमारा BC के इक्वल है। तो जब पूरी, क्योंकि अपोजिट रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है, AD हमारे BC के इक्वल है, गिवन है। इसके आगे लिख दो कि गिवन है, रेक्टेंगल है। तो जब पूरी कोई दो चीजें आपस में पूरी इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। यस सर, हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। यस सर, हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। तो AD का जो हाफ है वो क्या है? AD का
जो हाफ है वो क्या है, आप बोलोगे सर एडी का हाफ डीएस भी है एएस भी है, बट हमको तो अभी एएस चाहिए, एएस इक्वल्स टू बी क्यू, तो एएस इक्वल्स टू बी क्यू आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि अच्छा दैट्स व्हाई एएस इक्वल्स टू बी क्यू है। सिमिलरली बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट, आप ये हमने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट में आप सीधे लिख सकते हो, तो वह भाई पी भी तो क्या है, पी भी तो है, पी भी तो है, तो आप लिख सकते हैं एंड एपी इक्वल्स टू पीबी, एपी इक्वल्स टू पीबी। सेम कंडीशन है भाई, एपी इक्वल्स टू पीबी के लिए क्या लिखोगे आप, एपी इक्वल्स टू पीबी के लिए क्या लिखोगे कि सर पी क्या है हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो दोनों को बराबर करता है ना, पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, पी जो है सर ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि साइड्स आपस में क्या होंगी, ये साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड की मदद से हमने ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो सर साइड एंगल साइड से आपने ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। इसकी हमारी जरूरत क्या पड़ी थी, इसकी जरूरत सर हमको ये पड़ी थी कि आपने ये बोला था कि इन दो को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो सीपी सीटी से ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर पीएस या एसपी आप बोल सकते हैं, पीएस इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय सीपी सीटी। इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बट सर अभी तो केवल पी एस और पी क्यू को ही आपने इक्वल किया, इन दो को तो इक्वल किया ही नहीं, तो इन दो के लिए भी आप क्या कर दोगे, सेम ऐसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। बट इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। आपको क्या करना है, आपको तो चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, क्योंकि रोम्बस की क्या होती है सर, रोम्बस की तो चारों साइड्स हमारी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर नाउ देयरफॉर बिकॉज PQRS is a parallelogram, आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, एंड जिससे बोल पता लगता है कि PQ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, PQ इक्वल्स टू RS एंड PS इक्वल्स टू RQ, PS इक्वल्स टू RQ है। ठीक है, हम प्रूफ कर चुके हैं एंड वी नो दैट अभी भी हमारे पास क्या है, PS इक्वल्स टू PQ भी आया, PS इक्वल्स टू PQ भी आया। ये कहां से आया, फ्रॉम थर्ड से, इसको मान लो आप फोर्थ फिफ्थ, तो आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तीसरे चौथे पांचवें से आप देखो कि पीएस को आपने पीक्यू के बराबर लिखा, पीक्यू सर आरएस के बराबर है, और ये पीएस जो है आरक्यू के बराबर भी है। तो आप यहाँ देखोगे कि चारों की चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। कैसे सर, पीएस आपका आप देखोगे यहाँ पे पीएस, पीएस आपका पीक्यू के बराबर कर दिया, PQ आपका RS के बराबर कर दिया, PQ कहाँ गया, PQ आपने RS के बराबर कर दिया, और जो RS है वो RQ के बराबर हो गया, RS और चारों ही आपस में बराबर हैं, तो PQRS को मैंने क्या प्रूफ कर दिया, PQRS को हमने रोम्बस प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। इजी, ठीक है, इजी था, क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप अटेंड करते हैं, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप ट्राई करेंगे घर में आज। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।